नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और अब तक 2 वीडियो आ चुका है समांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ये इसका तीसरा वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल लिखते हैं। सवाल है कुछ इस तरह से, √3 दिख रहा होगा, ठीक? √3 के बाद लिखा हुआ है √27, √27 के बाद लिखा हुआ है √75, इसके बाद लिखा हुआ है √147, इसके बाद लिखा हुआ है √243, इसके बाद वाला 3 टर्म आपको बताना है। पहले आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए कि जो लिखा गया संख्या है, लिखा गया अलग अलग पैटर्न है ना, संख्या है ना, √3 है, √27 है, √75 है, √147 है, √243 है, ठीक? तो आपको बताना है कि जो पैटर्न है √3, √27, √75, √147, √243, क्या यह एपी को फॉलो कर रहा है? मतलब ये जो संख्या है एपी में लिखा गया है कि नहीं। जैसे अगर सीधे पूछते 2, 5, 8, 11, तो आप क्या कहते हैं कि एपी में है? क्यों? क्योंकि 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 3, 11 में से 8 3, हर जगह सार अंतर कितना आ रहा था? 3 के बराबर आ रहा था। डी किसके बराबर आ रहा था? 3 के। तो डी हर जगह क्या आ रहा था? बराबर आ रहा था, ठीक? तो क्या होता है, एपी में जो डी होता है हर जगह बराबर होता है, लेकिन ये तो देखने से ऐसे पता चल नहीं रहा है कि एपी में है कि नहीं, ठीक? तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एपी में है कि नहीं निकालने का। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। साथ में एक और चीज करना है आपको, इसके बाद अगर एपी में होगा तो इसका 3 टर्म, जो नेक्स्ट 3 टर्म होगा, इसके बाद कुछ पता है ना, जैसे 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, तो 11 के बाद 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 14, 14 के बाद कितना होगा? 17, 17 के बाद कितना होगा? 20 होगा ना, ठीक? तो उसी तरह से इसका 3 टर्म होगा ना, इसके बाद अगर एपी में होगा तो, ठीक? तो ये 3 टर्म आपको निकालना है, ठीक है? कोशिश कीजिए निकालने का, ठीक है? अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? √3, ठीक? तो √3 तो बाहर नहीं आएगा रूट से, ठीक है? लेकिन √27 है, √27 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ गौर कीजिएगा, √27 को आप लिख सकते हैं √3 गुने 3 गुने 3, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और रूट के अंदर 3 गुने 3 2 बार आ गया ना, तो इस 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 3√3। तो √27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3√3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है √75, क्या लिखा हुआ है? √75। तो √75 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 5 गुने 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 5 गुने 5 2 बार है ना, तो इस 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5√3, ये हो जाएगा 5√3, ठीक? उसी तरह से √147 को आप क्या लिख सकते हैं? √147, इसको लिख सकते हैं ना, 3, 3 से 49 बार में, फिर 3 गुने 7 गुने 7, 3 से 21, 21 सते 147, फिर ये 7 गुने 7 2 बार है, तो हम इसको रूट से बाहर लेकर आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7√3। तो ये क्या हो जाएगा? 7√3। उसी तरह से 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 243, 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक? ये आता है ना करने? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अगर नहीं आता है तो इधर 243 लिखिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 8 24, 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 3 से भाग देना है 81 बार में, फिर 3 से भाग दीजिएगा 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3, 3 से 1 बार में। तो 243 को क्या लिखिएगा? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना बार 3 है? 1 2 3 4 5, तो इसीलिए इसके अंदर कितना बार 3 से गुना किए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक? तो अगर यहाँ पे 3 गुने 3 जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, तो ये भी बाहर निकाल सकते हैं, ये भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 √3, 3 गुने 3 कितना होता है? 9√3। तो 243 की जगह कितना होगा? 9√3। अब अगर गौर कीजिएगा, इसका सार्वंतर निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एपी में है तो सार्वंतर हर जगह समान होगा, ठीक? मतलब √3 में कितना जोड़े कि 3√3 आए, ठीक? जैसे अगर कह दे कि 6 में कितना जोड़े कि 13 है, तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, तो 13 आएगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट सवाल आ जाता है। 6 में कितना जोड़े कि 13 है, तो साफ दिख रहा है कि 7 जोड़ेंगे 13 आएगा, लेकिन निकालते कैसे है? इधर से घटा दीजिए, 13 - 6, 13 - 6 कितना हुआ? 7। मतलब
6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। जैसे 9 में कितना जोड़े कि 21 आए, उसके लिए क्या करिए 21 में 9 को घटा दीजिए। 21 माइनस 9 कितना होगा 12, तो 9 में कितना जोड़ना होगा 12 जोड़ना होगा, तब 21 आएगा। ठीक, उसी तरह से आप गौर कीजिए, यहाँ पे √3 है, तो √3 में कितना जोड़ेंगे कि 3√3 आया, तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 2√3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3√3 आएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3√3 में से √3 को घटा दीजिए, 3√3 में से √3 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 2√3। 3√3 में से √3 घटाएगा तो कितना आएगा 2√3। उसी तरह से 5√3 में से 3√3 घटाएगा कितना आएगा 2√3। उसी तरह से 7√3 में से 5√3 घटाएगा कितना आएगा 2√3। 9√3 में से 7√3 घटाएगा कितना आएगा 2√3। तो आप अगर सार अंतर निकालना है तो आप कोई भी दो पद ले सकते हैं, जैसे हम √3 लिए और 3√3 लिए, तो इसमें पहला पद कौन था √3, दूसरा पद कौन था 3√3, तो जो सार अंतर होता है वो हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। हम 3√3 में से √3 को घटाएंगे। उसी तरह से अगर हम √27 और √75 लेते हैं तो √27 होता है 3√3 और √75 होता है 5√3। तो हम इसका अगर सार अंतर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5√3 में से 3√3 को घटाएंगे, तो 5√3 में से 3√3 को घटाएगा तो कितना होगा 2√3 होगा। ठीक, इसी तरह से समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं करेंगे सारो अंतर निकालने के लिए कि √3 में से 3√3 को घटाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ठीक है ना, पूरा एपी गलत हो जाएगा। ठीक, अब गौर कीजिएगा कि हर जगह जो सार अंतर है बराबर आ रहा है, 2√3 2√3 2√3 2√3। इसका मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है, जो पैटर्न है, ये एपी में है। ठीक, किसमें है एपी में है, तो एपी में है। तो पहला सवाल था कि सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर मतलब डी किसके बराबर आ गया 2√3 के बराबर आ गया। डी किसके बराबर आ गया 2√3 के बराबर आ गया। उसके बाद गौर कीजिएगा, इसके बाद वाला 3 संख्या बताना है कि बाद वाला 3 संख्या क्या होगा। ठीक, तो आप गौर कीजिए कि अगर हम कोई भी चीज एपी में लिखा हुआ है, जैसे 7 11 15 19, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आएगा 4, ऐसे भी कर सकते हैं 11 में से 7 घटाएंगे 4, 11 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा 4, कैसे निकालते हैं 15 में से 11 घटाएंगे, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 19 आएगा 4। ठीक, तो हर जगह देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जो निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं हर जगह बराबर आ रहा है, जिसको सार्वंतर कर रहे हैं। इसको ऐसे निकालते हैं 11 - 7 15 - 11 19 - 15। तो अगला 3 संख्या निकालना रहे तो क्या करेंगे, 19 में कितना जोड़ेंगे 4, 19 4 23, फिर 23 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 27, फिर 27 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 31। तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा 2√3 जोड़ना होगा, तो 9√3 में से 2√3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11√3। 9√3 में से 2√3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11√3। 11√3 में से फिर से 2√3 जोड़ेंगे तो 11 2 13, 13√3। 13√3 में से फिर से हम 2√3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 2 15√3। लेकिन आप गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है √3 √27 √75 √147 √243। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं 11√3 13√3 15√3, हमको इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे ये कितना है 11√3, 9√3 में से जोड़े कितना आया 11√3, ये कितना है 13√3। तो ये तो हम नहीं लिख सकते हैं ऊपर में, क्योंकि इस तरह से दिया हुआ है, तो हमको इसी फॉर्म में लाना है। यहाँ पर क्या था 15√3। ठीक है, 9√3 के बाद 11√3 13√3 15√3। तो हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे 11√3 को, इसमें 11√3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 गुने 11 गुने 11, क्योंकि यही 11 गुने 11 2 बार रहता था, तो जब बाहर निकलता था तो एक बार आता था। ठीक, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 11 में 11 से गुना करिएगा तो कितना होगा 121, 121 में 3 से गुना करिएगा कितना होगा 363, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 13√3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 13 गुने 13 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 13 में 13 से गुना करिएगा कितना होगा 169। ठीक, 169 में 3 से गुना करिएगा तो 507 आता है, गुना करके देख लीजिए। 9 × 27 की 7 हाथ में लगल 2, 6 × 18 2 20 की 0 हाथ में लगल 2, 1 × 3 2 5, 507। तो ये वाला पद कितना हो गया 507, √507। उसी तरह से 15√3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने 15 गुने 15, √3 गुने 15 गुने 15, 15 में 15 से गुना करिएगा 225, 225 में 3 से गुना करिएगा 675, कितना होगा 675। तो जो अगला 3 पद होगा, ठीक, वो होगा 11√3 13√3 15√3, मतलब √363। उसके बाद होगा
507 और उसके बाद जो अगला पद होगा वो कितना होगा, रूट अंडर 675, रूट अंडर 675। ठीक, तो आप बच्चों इसको एक बार उतार लीजिएगा, उसके बाद हम अगला सवाल कराते हैं। ठीक है, हट जाते हैं, आप उतार लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, √3। ठीक, यहाँ पे था ये √27 था, कितना था, √27, तो ये था 3√3। ठीक, और यहाँ पे कितना ऐड किए थे, 2√3 ऐड किए थे, यहाँ पे था √3, तो एक √3 कितना हुआ था, √3। ठीक, कितना ऐड किए थे, 2√3। आपको पता है इस तरह से भी सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करेगा कि पहला पद पूछेगा, तो पहला पद कौन सा है, √3। पहला पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, तो ये इसमें कितना है, √3। आपको क्या करेगा, आप इसको भूल जाइए इस सवाल को। ठीक, पहला पद दे दिया √3 और आपको सार्वंतर दे दिया, डी दे दिया 2√3। ठीक, ये दिया है √3, डी दिया है 2√3। ये तो हम ये तो साफ दिख रहा है कि एपी में इसका जो सीरीज है √3 है, √27 है, √75 है, √147 है। लेकिन आपको सवाल सिर्फ ऐसे देगा, ए बराबर √3 देगा, डी बराबर 2√3 देगा, और आपको एपी का पद निकालना होगा। कहेगा कि एपी में है, ठीक है, तो एपी के प्रथम 5 पद निकालें, तो आप कोशिश कीजिए। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगला सवाल फिर हम देंगे। आपको क्या दे दिया है, ए बराबर √3 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया है, 2√3। तो आपको किसका पद लिखना है, एपी के प्रथम 5 पद। क्या लिखना है, एपी के, ठीक है ना, एपी के प्रथम, मतलब कि समांतर श्रेणी में है, पद है किसमें, समांतर श्रेणी में, तो आपको क्या लिखना है, एपी के प्रथम 5 पद। ठीक, तो कैसे लिखते थे, एपी के अगर प्रथम 5 पद लिखना है, जैसे थोड़ा सा आसान एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 2 लेते हैं और डी बराबर हम 3 लेते हैं, ए बराबर 2 लेते हैं, डी बराबर 3 लेते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, गौर कीजिएगा। ए बराबर होता है पहला पद, तो पहला पद कितना हुआ, 2। ठीक, फिर अंतर कितना का है, 3 का, सार्व अंतर कितना का है, 3 का, मतलब इसमें से इसको घटाते थे। ठीक है ना, इधर जो संख्या रहता था, मान लेते हैं कि x है, x में से 2 घटाएंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर, मतलब x में से 2 माइनस करते हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर। तो x बराबर कितना होगा, 3 + 2 कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर। तो ये x कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। ठीक, तो अब देखिए आप अगर गौर कीजिए कि यहाँ पे 2 है, पहला पद कितना है, 2, उसके बाद कितना आ गया, 5 आ गया, 2 के बाद कितना आ गया, 5। हम क्या किए हैं कि 2 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 3। ठीक है, तो 2 के बाद, फिर से ध्यान से समझिए, अगर ऐसे रहता था, पहला पद कितना है, 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मान, हमको नहीं पता है कि कौन सा पद है, तो x मान लेते हैं। ठीक, तो हम ये जो d होता है क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, x - 2, ये किसके बराबर आता था, d के बराबर, 3 के बराबर। तो x कितने के बराबर होता था, 5 के बराबर, तो ये कितना हो गया, x के जगह 5 हो गया। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कि इसके बाद तीसरा पद नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसको भी आप x मान लीजिए। ठीक, तो आप इसको x मानिएगा तो क्या होगा, x में से 5 को घटाइए तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर, क्योंकि एपी में है तो डी हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो x - 5 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल रहा है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि 5 में से 2 घटा रहे हैं, 3 आ रहा है, 8 में से 5 घटा रहे हैं, 3 आ रहा है। आप ऐसे भी कहिए कि 2 में से अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में से 3 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में से 3 जोड़ेंगे 14 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए में अगर डी को जोड़ते जाइएगा तो अगला पद आपको आते जाएगा। ए में अगर डी को जोड़ते जाइएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में से 3 जोड़ेंगे 14। ठीक,
तो उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, पहला पद 3 है तो पहला पद 3 लिख दिए, फिर 2√3 को जोड़ दीजिए, 3√3 में से 2√3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3, फिर 3√3 में से 2√3 जोड़ेंगे कितना होगा 5√3, 5√3 में से 2√3 जोड़ेंगे कितना होगा 7√3, 7√3 में से 2√3 जोड़ेंगे कितना होगा 9√3। तो ये कितना पद हो गया, प्रथम 5 पद लिखना था तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये तो करने आता है। 3 गुने 3 कितना होगा √27। उसी तरह से ये कितना होगा 3 गुने 5 गुने 5, 5 25 दिया 75। उसी तरह से ये कितना होगा 3 गुने 7 गुने 7 कितना होगा 147, और ये कितना हो जाएगा √3 गुने 9 गुने 9 कितना होगा 9 9 81 दिया 243। तो ये क्या आ गया √3 √27 √75 √147 और √243। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ए दिया है, डी ए और डी दिया है, और अगर पूछे कि एपी के प्रथम 5 पद लिखना है तो एक में आप डी डी ऐड करते जाइए, आपको निकल जाएगा। जैसे अगर ए दिया हुआ है, ठीक, पहला पद ए दिया हुआ है, मतलब ए मतलब क्या होता है पहला पद, पहला पद आपको ए दिया हुआ है, ठीक, और सार्वंतर कितने के बराबर दिया हुआ है, डी के बराबर दिया हुआ है। तो हम इसको एपी में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे ए, और ए में क्या जोड़ेंगे डी जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़ेंगे क्योंकि हर जगह सार्वंतर बराबर होता है। तो ए प्लस डी में एक और डी जोड़िएगा तो कितना होगा ए प्लस 2d, ठीक, फिर से इसमें हम डी जोड़ेंगे तो कितना होगा ए प्लस 3d, फिर से इसमें डी जोड़ेंगे तो कितना होगा ए प्लस 4d, ठीक, फिर से इसमें हम डी जोड़ेंगे तो कितना होगा ए प्लस 5d, ठीक, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ये किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में है। तो इस तरह का सवाल पूछता है, आपको ए दे देगा, डी दे देगा, और आपको प्रथम 5 पद लिखना होगा तो आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। जैसे एक सवाल आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में करिएगा, जैसे 4 है, 4 के बाद 9 है, नहीं, ए बराबर 4 दिया हुआ है और डी बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक, ए बराबर 4 दिया हुआ है, डी बराबर 5 दिया हुआ है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ए बराबर -2 दिया हुआ है और डी बराबर -2 दिया हुआ है। पहला सवाल क्या है, ए बराबर 4 दिया हुआ है, डी बराबर 5 दिया हुआ है, तो आपको प्रथम एपी के प्रथम 5 पद लिखना है दोनों सवाल में, एपी के प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद। तो ठीक है बच्चों, आप ये दोनों सवाल बनाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। तो होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा कि किस तरह से हो रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।